मान लो सबसे पहले मुझे ये बोलना पड़े कि आपके फी को कल तक जमा कराए जाने की जरूरत है। क्या जमा कराए जाने की जरूरत है? आपके फी को। एक चीज ध्यान रखिएगा, फी जो टर्म होता है FEE, इट इज अ सिंगुलर टर्म एंड व्हाट इट्स प्लूरल, इसका प्लूरल वर्जन जो होता है वो फीस होता है। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग सबमिट योर फीसेस, सबमिट देयर फीसेस, तो फीसेस वगैरह कोई टर्म होता नहीं है, फीस सिंगुलर है आपका और फीस प्लूरल है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपका फी कल तक सबमिट हो जाने की जरूरत है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट के ऑलराइट क्लास, तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं द पैसिव वॉइस ऑफ नीड। हाँ जी, इससे पहले मैंने आपको नीड के 3 यूज सिखाए हैं। एक बार ये सारे मैं रिकॉल करता हूँ क्या क्या मैंने पढ़ाए हैं अब तक। नीड के साथ मैंने आपको नाउन का केस समझाया था, जहाँ पे हमारे एग्जाम्पल कुछ ऐसे थे, आई नीड अ जॉब, आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर हेल्प। ये तो हमारे नीड के साथ नाउन का पार्ट था। उससे अगला पार्ट हमने पढ़ा था नीड प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, आई नीड टू टॉक टू यू, और आपको समय पे आने की जरूरत है, यू नीड टू कम ऑन टाइम। उसके साथ मैंने लास्ट टाइम, ये जो लास्ट टॉपिक था हमारा नीड का, वहां पे मैंने नीड के साथ एडजेक्टिव, या तो एडजेक्टिव फ्रेज या तो कभी कभी नाउन आ जाता है, वो वाला पार्ट सिखाया था। जैसे हमें सीरियस होने की जरूरत है, सो वी नीड टू बी सीरियस, और भारत को एकजुट होने की जरूरत है, इंडिया नीड्स टू बी यूनाइटेड। हाँ जी, तो ये यूज थे 3 आपके नीड के। बट इन टुडेज वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न द पैसिव वॉइस ऑफ नीड इन इंग्लिश। नीड का आज हम पैसिव वर्जन देखेंगे कि पैसिव वर्जन में इसको कैसे यूज करें, इसका मीनिंग क्या होगा, एंड हाउ वी कैन यूज दिस टर्म इन आवर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। ऑलराइट, हियर वी गो। तो सबसे पहले मुझे एक बार इसका रूल मार्क कर देने दीजिए, उसके बाद आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज। ओके, जैसे कि आपको पता है इन पैसिव वॉइस ईच एंड एवरी सेंटेंस इट स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या मार्क करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट मार्क करना है यहाँ पे, और जब आपका ऑब्जेक्ट मार्क हो जाएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको फिर से लिखना है नीड, और अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है देन आपको लिखना है नीड्स। इन दोनों केस में आपको इन्फिनेटिव को लेकर के आना है। बेसिकली आप लाएंगे यहाँ पे टू, और जब टू आ जाएगा इसके साथ में आपको रखना है बी की बेस फॉर्म बेसिकली। सो सब्जेक्ट अगर प्लूरल, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल तो नीड लगाना है, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो आपको नीड्स लगाना है। उसके बाद आपको टू मार्क करना है, प्लस में बी लगाना है। जैसा कि ये पैसिव वर्जन है, यू मस्ट नो दैट इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यू कैन से पास्ट पार्टिसिपल। मतलब कि जो थर्ड फॉर्म होती है हमारी वर्ब की, उसको ग्रामेटिकली पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। और अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे कि डूअर बताना इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन सिंपली मार्क यहाँ पे बाय लगाएंगे, और उसके बाद उस डूअर को मार्क कर सकते हैं आप। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट प्लूरल है देन यूज नीड, एंड इफ योर ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज नीड्स। इन बोथ केसेस यू गॉट टू यूज इन्फिनेटिव। बेसिकली टू लगाना है, बी की बेस फॉर्म लगाना है, अलोंग विद दैट पास्ट पार्टिसिपल। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, दैट सिंपली मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और लास्ट में अगर आपको डूअर बताना इंपॉर्टेंट है देन यू कैन मार्क, अदरवाइज यू कैन रिमूव दिस पार्ट। ओके, तो स्ट्रक्चर रेडी है। अब इसका मैं मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। अक्सर हमें जनरल लाइफ में ये कहना पड़ता है कि आपके फी कल तक जमा हो जाने की जरूरत है, मतलब कि जो कल जो डेट है वो एक डेडलाइन का काम कर रहा है, तो कल तक आपका फी जमा हो जाने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है इसकी, राइट है। और आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो भाई साहब कल तक जमा हो जाना चाहिए, ये आपकी नेसेसिटी है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको आपका असाइनमेंट्स कल तक जमा करवा देना है। बेसिकली आपका असाइनमेंट कल तक जमा हो जाने की जरूरत है, और हमें भी तो पार्टी में भेज देने की जरूरत है, मतलब कि हम भी चाहते हैं हमें भी पार्टी में भेज दिया जाने की जरूरत है। हिंदी में मुझे दिक्कत हो रहा है समझाने में, बट आप समझिएगा इंग्लिश में। जहां पे किसी ऑब्जेक्ट के साथ कुछ किए जाने की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे आपको नीड का पैसिव वर्जन यूज करना है। जैसे मैं बोलूं कि इस मार्कर में इंक खत्म हो गया है, तो इस मार्कर को रिफिल किए जाने की जरूरत है, तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस में नीड का यूज करते हैं। नाउ आई एम गोना गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स सो दैट इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। हियर वी गो।
मान लो सबसे पहले मुझे ये बोलना पड़े कि आपके फी को कल तक जमा कराए जाने की जरूरत है। क्या जमा कराए जाने की जरूरत है? आपके फी को। एक चीज ध्यान रखिएगा, फीस जो टर्म होता है FEE, इट इज अ सिंगुलर टर्म एंड व्हाट इट्स प्लूरल, इसका प्लूरल वर्जन जो होता है वो फीस होता है। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग सबमिट योर फीसेस, सबमिट देयर फीसेस, तो फीसेस वगैरह कोई टर्म होता नहीं है, फीस सिंगुलर है आपका और फीस प्लूरल है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपका फी कल तक सबमिट हो जाने की जरूरत है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे आपका फी है यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगा, योर फी। जैसे कि हमारा टर्म अभी जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, देन योर फी, ये फी है बेसिकली, कंफ्यूजन है, योर फी ये सिंगुलर है तो मुझे नीड्स लगाना है, योर फी नीड्स, उसके साथ आप इन्फिनिटिव को ले आइए, योर फी नीड्स टू बी, और जमा मतलब कि सबमिट होने की जरूरत है, तो सबमिट के थर्ड फॉर्म आप लगा दीजिए, सबमिटेड। और मैंने क्या बोला था, मैंने आपको एक डेडलाइन दिया था कि कल तक आपका फी जमा हो जाने की जरूरत है भाई, सो बाय टुमारो। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं ये लग रहा होगा कि बाय लगा करके तो हम डूअर को बताते हैं, बट ये रूल वाला बाय नहीं है, ये बाय आपका टाइम को बताने का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप बताना चाहते हो कि आपके द्वारा सबमिट कराए जाने की जरूरत है, आपके पेरेंट्स के द्वारा सबमिट कराने की जरूरत है, सो यू कैन मार्क दैट एज वेल, बट ध्यान रखना दिस बाय इज नॉट बिहेविंग एज गिवन इन द रूल, जो रूल में दिया गया बाय, ये वो वाला रूल, वो वाला बाय नहीं है, ध्यान रखिएगा। सो योर फी नीड्स टू बी सबमिटेड बाय टुमारो, आपका जो फी है वो कल तक जमा हो जाना चाहिए, ये हो जाने की जरूरत है भाई, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, एवरीबॉडी इज गोइंग टू द पार्टी राइट नाउ, माय नेबर इज गोइंग टू द पार्टी, यू गाइस आर गोइंग टू द पार्टी एंड ऑलमोस्ट ऑल द पीपल हैव गॉन टू द पार्टी। तो जैसा कि सारे व्यक्ति पार्टी में चले गए हैं, अब मेरे अंदर क्या फील आ रहा है, हमें भी पार्टी में बुलाए जाने की जरूरत है भाई, हम भी तो कुछ कैपेबल हैं, हमारी भी तो कुछ इच्छा है कि हम भी पार्टी में बुलाया जाए। तो ऐसे सेंस मुझे कहना है, हमें भी पार्टी में बुलाए जाने की जरूरत है, इनवाइट किए जाने की जरूरत है, तो हमें बुलाने की बात है, आप यहाँ पे वी मार्क कर दीजिए, और वी आपका प्लूरल है, देन वी गॉट टू यूज नीड नॉट नीड्स, वी नीड, उसके साथ आप इन्फिनिटिव को उठा लाइए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो वी नीड टू बी, और बुलाए जाने के लिए या तो आप कॉल का यूज करिए या तो आप इनवाइट वर्ड का यूज करिए, आप कोई सा वर्ड यूज करिए, यू गॉट टू यूज पास्ट पार्टिसिपल, आई मीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो यू कैन से वी नीड टू बी इनवाइटेड, और कहाँ इनवाइट किए जाने की जरूरत है, पार्टी में, सो टू द पार्टी। And our sentence is ready. We need to be invited or we need to be called to the party right now. हमें अभी पार्टी में बुलाए जाने की जरूरत है, ठीक है। एक एग्जांपल और, मान लो कि ये मार्कर अभी खराब हो गया है, इसको ठीक कराए जाने की जरूरत है, ये इसको सोल्ड आउट कर जाने की जरूरत है, मतलब इसको बेच देने की जरूरत अभी है। मैं माना कि ये नहीं बिकेगा, बट ये एग्जाम्पल है, बस समझिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। अब ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, इट इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन राइट नाउ, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट आई एम सेइंग कि इस मार्कर को बेच देने की जरूरत है भाई, अब इसको रखने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मार्कर आपका सिंगुलर है, देन यू कैन यूज दिस मार्कर, और जैसा कि ये मार्कर सिंगुलर है तो अब हम क्या यूज करेंगे, ऑफ कोर्स हमें नीड्स का यूज करना है, दिस मार्कर नीड्स टू बी, दिस मार्कर नीड्स टू बी, बेचने की इंग्लिश सेल होती है, उसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड लगा दीजिए आप, सो योर सेंटेंस इज दिस मार्कर नीड्स टू बी सोल्ड राइट नाउ, इस मार्कर को बेचने की जरूरत है भाई, समझ आ रहा है गाइस आपको। एक एग्जांपल और, लेट्स सपोज कि मुझे अभी पार्टी में जाना है, और पार्टी में जाने के लिए मेरे पास जितने भी जूते हैं, सारे जूते भी डर्टी हैं, सारे भी गंदे हैं, तो इस सिचुएशन में मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे जूते को भी पॉलिश किए जाने की जरूरत है भाई, वो पॉलिश हो जाएगा, देन आई विल डेफिनेटली स्विच टू द पार्टी और गो टू द पार्टी। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन व्हाट आई एम सेइंग, माय शूज और बेसिकली माय शूज, और मेरा शूज तो प्लूरल है ना, देन व्हाट आई कैन से हियर, माय शूज नीड टू बी पॉलिश्ड, मेरे जूते को पॉलिश किए जाने की जरूरत है। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया है नीड का पैसिव वर्जन, और अगर आ गया है तो एक सेंटेंस आपके लिए, प्लीज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली चेक आउट योर आंसर, एंड द सेंटेंस फॉर यू इज, लोगों को समझाने की जरूरत है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ लोगों को समझाए जाने की जरूरत है, वो हिंदी में मैंने थोड़ा आई गेस गलत बोला हूँ, लोगों को समझाए जाने की जरूरत है। यू गॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वुड लव टू check out your answer, and yes, till then bye, take care, stay safe, and yes, thank you so much guys.
हैं।